धर्म मांगते हैं, कर्म मांगते हैं, माता तुम्हारा चरण मांगते हैं। धर्म मांगते हैं, कर्म मांगते हैं, माता तुम्हारा चरण मांगते हैं। पुनः भारत में ही जन्म देना माते, सतत साधना की तपन मांगते हैं। नवरात्र के पावन उपलक्ष्य पर गुड आइडिया चैनल के लिए मैं आशीष पाठक आप सभी व्यूअर्स में विद्यमान दिव्यात्माओं को प्रणाम निवेदन करते हुए आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो है नवरात्रि के 9 दिन। नवरात्रि एक पावन बेला है शक्ति उपासना का, माँ की आराधना का, सिद्धि प्राप्ति का और इससे भी आगे बढ़कर कहें तो पुनर्जन्म का। वास्तव में नवरात्रि के 9 दिन माता के साधकों के लिए गर्भकाल के पूरे 9 मास के समान होता है। इस समयावधि में अल्पाहार, फलाहार और निराहार रहने वाले उपासकों का पोषण माँ स्वयं ही अपने अंश से कर रही होती हैं। माँ दुर्गा में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए माँ की कृपा प्राप्ति का यह सबसे उपयुक्त शुभ अवसर है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। श्री दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि ने इस तथ्य को इस प्रकार से वर्णित किया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणे, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकृतितः। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निनादहमानस्तु शत्रुमध्यगतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः, न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे, नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। अर्थात प्रथम दिवस को माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। इन्हीं दिनों में मंत्रों के प्रति ब्रह्मांडीय ऊर्जा की स्थितियों की अनुकूलता हो जाती है, अतः मंत्र अत्यधिक संवेदनशील हो उठते हैं। मंत्र सहजता से ऊर्जावान हो उठते हैं। मंत्र ध्वनियों का प्रकंपन वातावरण में तीव्र परिवर्तन और पवित्रता की अनुभूति कराता है। तांत्रिकों के लिए यह काल सिद्धि प्रदान करने वाला काल होता है। नवरात्रि के 9 दिन प्रस्तुत विषय पर चर्चा का मूलभूत उद्देश्य यह है कि पहले तो हम नवरात्रि के महान महिमा को समझने की भरसक प्रयत्न करें और फिर इस महान शुभ अवसर के सदुपयोग पर विचार विमर्श करें। प्रस्तुत विचार केवल उन्हीं श्रोताओं के लिए है जो आस्तिक हैं और शक्ति उपासना का आदर भी करते हैं। इन दिनों महिषासुर मर्दिनी का मूर्ति पूजन, कलश स्थापन, कुमारी कन्या पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, अखंड दीप प्रज्वलन, हवन और आरती विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। मान्यता तो यहाँ तक है कि इन दिनों में माता सशरीर पृथ्वी पर विराजती हैं और यदि हम इससे थोड़ी अलग बात करें तो जटिल कर्मकांडों से परे ध्यान को श्रेष्ठ माना गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित मानस पूजा की उच्चतम अवस्था मानी गई है। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी ने भी माना था। अतः जप, तप, हवन, आरती, त्रिसंध्या वंदन सभी में श्रद्धा ही सर्वोच्च है। अतः जटिल कर्मकांडों की सर्वमान्य महत्ता को आदर देते हुए कहा जा सकता है कि
इनमें उलझने की बजाय यदि सिर्फ श्रद्धा का अखंड दीप ध्यान के रूप में प्रज्वलित किया जा सके तो यही पूजा की और नवरात्रि की पूरी सार्थकता होगी। धर्म मांगते हैं, कर्म मांगते हैं, माता तुम्हारा चरण मांगते हैं। धर्म मांगते हैं, कर्म मांगते हैं, माता तुम्हारा चरण मांगते हैं। पुनः भारत में ही जन्म देना माते, सतत साधना की तपन मांगते हैं। नवरात्र के पावन उपलक्ष्य पर गुड आइडिया चैनल के लिए मैं आशीष पाठक आप सभी व्यूअर्स में विद्यमान दिव्यात्माओं को प्रणाम निवेदन करते हुए आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो है नवरात्रि के 9 दिन। नवरात्रि एक पावन बेला है शक्ति उपासना का, माँ की आराधना का, सिद्धि प्राप्ति का और इससे भी आगे बढ़कर कहें तो पुनर्जन्म का। वास्तव में नवरात्रि के 9 दिन माता के साधकों के लिए गर्भकाल के पूरे 9 मास के समान होता है। इस समयावधि में अल्पाहार, फलाहार और निराहार रहने वाले उपासकों का पोषण माँ स्वयं ही अपने अंश से कर रही होती हैं। माँ दुर्गा में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए माँ की कृपा प्राप्ति का यह सबसे उपयुक्त शुभ अवसर है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। श्री दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि ने इस तथ्य को इस प्रकार से वर्णित किया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणे, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकृतितः। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्यगतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः, न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे, नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। अर्थात प्रथम दिवस को माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। इन्हीं दिनों में मंत्रों के प्रति ब्रह्मांडीय ऊर्जा की स्थितियों की अनुकूलता हो जाती है, अतः मंत्र अत्यधिक संवेदनशील हो उठते हैं। मंत्र सहजता से ऊर्जावान हो उठते हैं। मंत्र ध्वनियों का प्रकंपन वातावरण में तीव्र परिवर्तन और पवित्रता की अनुभूति कराता है। तांत्रिकों के लिए यह काल सिद्धि प्रदान करने वाला काल होता है। नवरात्रि के 9 दिन प्रस्तुत विषय पर चर्चा का मूलभूत उद्देश्य यह है कि पहले तो हम नवरात्रि के महान महिमा को समझने की भरसक प्रयत्न करें और फिर इस महान शुभ अवसर के सदुपयोग पर विचार विमर्श करें। प्रस्तुत विचार केवल उन्हीं श्रोताओं के लिए है जो आस्तिक हैं और शक्ति उपासना का आदर भी करते हैं। इन दिनों महिषासुर मर्दिनी का मूर्ति पूजन, कलश स्थापन, कुमारी कन्या पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, अखंड दीप प्रज्वलन, हवन और आरती विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। मान्यता तो यहाँ तक है कि इन दिनों में माता सशरीर पृथ्वी पर विराजती हैं और यदि हम इससे थोड़ी अलग बात करें तो जटिल कर्मकांडों से परे ध्यान को श्रेष्ठ माना गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित मानस पूजा की उच्चतम अवस्था मानी गई है। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी ने भी माना था। अतः जप, तप
हवन आरती